अर्जुन कहता है ऐसे आताताइयों का वध करना चाहिए, ये सही है, ये शास्त्र संगत है। लेकिन धर्म कहता है कि दया करो, धर्म कहता है कि दया करो। धर्म शास्त्र इसका समर्थन नहीं कहते। और ये जो हमारी अंदर की जो आप कह रहे हो, जो हमारे अंदर ये ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, यही तो मुझे ज्ञान देती हैं कि कहाँ क्या कर लो। अर्जुन के लिए वही ज्ञान है जो उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहती हैं, वही ज्ञान है। ये फल सबसे मीठा है, इस फल को खरीद लो और इस फल को तुमने ही खाना है। ये गाड़ी सबसे श्रेष्ठ है और यही गाड़ी तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे ऊपर जचती है। ये व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए ही भगवान ने भेजी है, किसी और के लिए है ही नहीं। अर्जुन इसी को श्रेष्ठ ज्ञान कहता है। वो कृपाचार्य, वो द्रोणाचार्य, वो द्वैत का आचरण अर्जुन के गुरु हैं। अभी कृष्ण नहीं हुए, अभी द्रोणाचार्य ही है। वो कृपा का आचरण, जहां पे किसी को दान देके अपनी जय जयकार करा के और हमें बड़े हो जाना है, वो कृपाचार्य ही उसके गुरु हैं। यही आचरण अर्जुन को सुख देता है और इन्हीं विजातीय वृत्तियों में अर्जुन अपने गुरु को देखता है। उस मोहमयी संसार में ही अर्जुन की सारी संगतियां हैं, सारे रिश्ते नाते हैं। अर्जुन का पूरा परिवार फैला पड़ा है। अर्जुन कहता है उचित है, ये आताताई हैं, इन्होंने हमें पीड़ा भी दी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सुख भी दिया है, इन्होंने हमें भयंकर पीड़ा भी दी है और इतनी पीड़ा दी है कि इनका नाश कर देना चाहिए। ये अर्थशास्त्र कहता है, ये शस्त्र शास्त्र कहता है। शस्त्र शास्त्र के बारे में मैं आपको विशेष रूप से एक एक शस्त्र का क्या कार्य है और वो दैवीय शक्तियों में वो शस्त्र जब साधक साधना करता है तो उनकी किन किन विजातीय प्रवृत्तियों पे उसका विजय होती है, शस्त्र का भी एक अपना गहरा रहस्य है। शस्त्र शास्त्र की बात मैं इसके लिए विशेष एक व्यवस्था में आगे मैं बतलाने का प्रयास करूंगा, आपके समक्ष निवेदन करूंगा। अर्जुन उसी शस्त्र शास्त्र की बात कर रहा है, लेकिन धर्म शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता। धर्म शास्त्र से अर्थशास्त्र दुर्बल होता है, धर्म शास्त्र तो बड़े हैं। आचार्य गुरुजनों को मार के हम भी तो पाप के भागी ही बनेंगे। द्वैत के आचरण का नाश करना अर्जुन के लिए पाप है। कृपा के आचरण का नाश करना अर्जुन के लिए पाप है। पुरानी सधी हुई मान्यताएं हजारों हजारों वर्षों से द्रोणाचार्य उन्हीं पे चलते हैं। समय के साथ द्रोणाचार्य बदलते नहीं हैं। द्रोणाचार्य में हठ है, संस्कारों के साथ हठ से चलते हैं। द्रोणाचार्य संस्कारों की ताकत बढ़ाते हैं, कर्म के संस्कारों की।
लेकिन फिर भी अर्जुन उनको गुरु मानता है। कैसे भी हैं, चलो आचार्य हैं, द्रोण के साथ में आचार्य लग रहा है, हट के आगे आचार्य लग रहा है, इसलिए आचार्य लग रहा है, इसलिए हट भी चल जाएगी। हमारा विनाश कर दे लेकिन आचार्य है, चल जाएगा। हमने गलत गुरु का चयन कर लिया, लेकिन अब गुरु का चयन कर लिया तो अब चलो हम डूब जाए मर जाए, लेकिन अब आचार्य ही है, चलता है। चाहे वो गलत शिक्षा दे लेकिन आचार्य है, चलता है, छोड़ नहीं सकते आचार्य को। इनको मारना अन्याय ही नहीं, अधर्म भी है। ये सारी हमारी जो इंद्रियां और मन है विषय भोग करती हैं, धर्म और साधन के पर्थ में विरोधी तो हैं, लेकिन क्या इंद्रियों को मार डालने से धर्म रक्षा हो सकती है? क्या सही में धर्म रक्षा होगी इंद्रियों के निग्रह से? बल्कि मैं तो देखता हूं कि अगर इंद्रियों का निग्रह मैं करता हूं तो धर्म ही नष्ट होगा और हम सुखी भी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि योगाभ्यास हम साधना करेंगे, ये सब करेंगे, उसके बाद साधना के बाद जो हमें मिलेगा इसके परिणाम स्वरूप, जब हम इंद्रियों का निग्रह कर लेंगे तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका उपभोग कैसे करेंगे? जो हमें फल मिलेगा जब हम इंद्रियों का निग्रह कर देंगे, हम मन को ही खत्म कर देंगे, तो उन फलों को कैसे भोगेंगे जो साधना के बाद मिलते हैं? फल की इच्छा से साधना, साधक के भटकने की पूरे चांसेस रहते हैं, पूरे चांसेस रहते हैं। जो साधक फल की इच्छा से साधना करने के लिए उतरे जरूर भटकेगा। अगर गुरु उसको रोक ना ले तो चला जाएगा, भटक जाएगा। अर्जुन इसी स्थिति में आता है और यही बात कहता है कि हमारे अंदर की जो विजातीय वृत्तियां हैं हमारे जीवन जीने में पूरी सहायक हैं, इन्हीं की वजह से हमें इतना ऐसा जीवन मिला है और यही हमारे जीवन के आधार हैं। बार बार वो अपनी बात अलग अलग तरीके से कह के और कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है कि हे कृष्ण, ये जो अपन युद्ध के लिए तैयार हुए हैं ये उचित नहीं है, अनुचित है और इस युद्ध को यहीं रोक देना चाहिए। हमारे जो मन और हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो विषय वासनाएं हैं, हमारे जो संसार के सुख भोग हैं, उनको त्याग के और इंद्रियों को निर्मूल करके इस मन को, इन मन की वृत्तियों को निस्तेज करके, इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को निस्तेज करके भला सुख कैसे पा सकता है कोई? और निस्तेज कर देना मतलब उनको नष्ट कर देना पाप ही तो है। पर अगर आज हमने इनको निस्तेज कर दिया, आज हमने नष्ट कर दिया, तो कल के दिन जो फल सिद्धि होगी इसकी साधना की, तो जो फल मिलेगा वो फिर अपन कैसे भोगेंगे? क्योंकि अपन ने तो इंद्रिय मन सबको निस्तेज कर दिया, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सबको निस्तेज कर दिया, फिर कैसे भोगेंगे? ये अर्जुन इसको अब इस प्रकार से कहता है। मैं अर्जुन और क्या तर्क देता है, कैसे कैसे तर्क देता है उसको सुनेंगे। कैसे भी करके मन को और इंद्रियों को, मन का निग्रह ना हो, ये विषय वासनाएं भी मिलती रहे, संसार भी मिलता रहे और कैसे भी करके परमात्मा भी मिल जाए इसी सब में। कैसे भी करके दूध के कटोरे में, दही के कटोरे में दूध आ जाए और वो दूध बिगड़े भी ना, दही भी ना बने। हे कृष्ण, ऐसी कोई व्यवस्था करो, ये सब छोड़ना ना पड़े, ये सब मन का निग्रह ना करना पड़े। परमा, आप जिस अलौकिक
कि आप जिस सुख की बात करते हो, आप जिस दिव्यता की बात करते हो, ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन इतना सब छोड़ के, इतना सब नष्ट करके, अगर इतना सब नष्ट करके मिलता है तो उचित नहीं है, ये अनुचित है और कहीं ना कहीं ये पाप है। अर्जुन लगातार अपने निर्णय सुना रहा है। विषाद से भरा हुआ निर्णय है, भय से भरा हुआ निर्णय है, निवृत्ति का भय है, पीड़ा है, जन्मों जन्मों के संस्कार उसके मन में भरे हुए हैं और उसके अंदर से मन के और बुद्धि के निर्णय निकल रहे हैं। अभी मन मुख है, अभी गुरुमुख नहीं हुआ। मनमुख होके मन को अपने अंदर में प्रधानता देके अर्जुन निर्णय सुना रहा है। गुरुमुख होगा तो मन निस्तेज हो जाएगा, मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी। अभी ये मनमुख साधक है, अभी गुरुमुख नहीं हुआ। अर्जुन देखते हैं और क्या नई तर्क देता है अपने गुरु को, योगेश्वर को, सारे ब्रह्मांड के स्वामी को, अखिल ब्रह्मांडों के नायक को, चराचर जगत के नायक को अर्जुन क्या ज्ञान देता है, अपन देखें। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्र के साथ द्रोह करने में पातक को नहीं देखते हैं। अब अर्जुन अपने मन को दोष देता है, अपनी उन विकारों को दोष देता है। वो कहता है यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त, ये जो भोग वासनाएं हैं संसार की, और ये सब बुद्धि से प्रकट होते हैं, तो बुद्धि से कुछ अच्छी वृत्तियां भी प्रकट होती हैं, कुछ बुरी वृत्तियां, तो इनको कुल दोष लगता है, कुल नाश लगता है, कुल नाश से उत्पन्न दोषों को। ये जरा बुरी वृत्तियां हैं। इन बुरी वृत्तियों में क्या होता है, ये वृत्तियां मन में आती हैं और फिर शरीर कोई काम करता है, विषय भोगों में लगता है, बहुत कुछ ऐसा कर लेता है जो नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, शरीर का नाश होता है, आयु क्षीण होती है। यद्यपि है तो गलत, ये बात तो सच्ची है कि ये हमारे जो मन में जो ये विजातीय वृत्तियां हैं ये ठीक नहीं है, कुछ तो अच्छी नहीं है, और इनके कारण ये मन क्या होता है, इंद्रियों के घोड़े दौड़ाता है और ये इंद्रियां विषयों में जाके डूबती हैं, और जब विषयों में डूबती हैं तो उसके कारण शरीर में भी उसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है। शरीर भोगों में रहेगा तो शरीर का शक्ति क्षय तो होती है, शक्ति नाश तो होती है। इसीलिए वो कहता है कि कुल नाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र के साथ द्रोह करने में, ये अपने शरीर के साथ द्रोह कर रही है, पंच तत्वों के साथ द्रोह कर रही है इंद्रियां, और ये सब, उससे पंच तत्वों का क्षय होता है, नाश होता है। और पातक भी नहीं देखते, उसके कारण पातक लगता है, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, समय नहीं होता, कुछ भी हो जाता है तो उससे एक दोष भी लगता है। बात तो सही है आपकी, ऐसा नहीं है कि बुरी तरह सही है, इनकी गलतियां हैं, गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के कारण शरीर पे प्रभाव पड़ता है, मानता हूं मैं। इतना यहां तक वो एक श्लोक में यहां तक वो स्वीकार करता है। जैसे कोई विद्वान
किसी बच्चे की गलतियां, हाँ होता तो है, इनमें से कुछ बच्चे ठीक हैं, कुछ बच्चे गलत हैं, वो थोड़ी गलतियां करते हैं, उससे उनका क्या होता है कि रिजल्ट बिगड़ जाता है, एग्जाम में थोड़े कम नंबर पाते हैं। बात तो सच्ची है, कुछ गलतियां तो करते हैं, बच्चे हैं। ऐसे अर्जुन अपने मन, अपनी इंद्रियों को देखता है, उसके लिए विशेष कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ होता है, कुछ कुछ तो होता है, छुटपुट करते हैं, उसके कारण शरीर को तत्व दोष आते हैं, आयुष्य कम होती है, होता तो है। यहां ये इतना स्वीकार करता है अर्जुन। जैसे कोई बड़े आदमी के बच्चे ने किसी की हत्या कर दी हो, वो कहे अरे बच्चा है, बहक गया होगा, गुस्से में आके थोड़ा कुछ कर दिया होगा, मर गया बेचारा, बच्चे ही तो है, कुछ नहीं होता, छोड़ दो इसको फांसी पे मत लटकाओ। अभी तो एक ही आदमी की तो हत्या की है, आ गया होगा गुस्सा, थोड़ा क्रोध आ गया होगा, छोटी बड़ी बड़े आपस में झगड़ लेते हैं, मार दिया होगा, मर गया होगा, चलो जाते, बच्चा तो है। अभी इसको भी क्रोध फांसी पे चढ़ाओगे तो पाप हो जाएगा ना, गलत है ना। एक ही तो हत्या की है, कोई 10-20 तो नहीं मारे, 25 तो नहीं मारे, कहीं बम पटक के पूरा शहर तो नहीं उड़ाया, एक ही तो किया है। बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं अर्जुन की चल रही है। 37वें श्लोक में अर्जुन एक नया तर्क देता है, एकदम नया है। 38वें श्लोक में इस तर्क के आगे, इस तर्क को अर्जुन कैसे समर्थन और देगा और कैसे मनाएगा कृष्ण को, अपन आगे के श्लोक में। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युता। कुल का क्षय होने पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होने पर शेष सारा कुल अधर्म से अभिभूत हो जाता है। इससे अर्जुन कहता है कि हमारी जो भी युद्ध में खड़े हैं, ये सब हमारे ही परिवार के तो लोग हैं, हमारे ही कुल के लोग हैं। अगर हम ही आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे तो कुल का नाश होगा, कुल का क्षय होगा। कुल का क्षय होने पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट होने पर शेष सारा कुल अधर्म से अभिभूत हो जाता है। अर्जुन कहता है कि जब हमारे कुल के लोगों को हम मार डालेंगे तो एक तो हमारे कुल का नाश होगा, प्रथम। दूसरा, जब आधे लोग मर जाएंगे तो जो बचे हुए लोग हैं वो अधर्म में लग जाएंगे, उससे हमारे जो कुल की परंपरा है वो उसका त्याग कर देंगे और कहीं भी कोई भी कुछ भी करेगा। ये अर्जुन का कहना है। अब इसकी जो आध्यात्मिक व्याख्या है, वो आध्यात्मिक व्याख्या हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 15 हो गए। एक
बुद्धि और एक मन, 17 हो गए। यही कुल है। सप्तदश अव्यात्मक ये सूक्ष्म देह है, इसी को कुल कहते हैं। इसी की सामूहिक शक्ति को कुल कहेंगे। और यही शक्ति मेरुदंड और मस्तिष्क में सन्निविष्ट होती है। मेरुदंड का अपना बड़ा महत्व है। शक्ति चालन क्रिया मेरुदंड के बिना संभव ही नहीं है। सुषुम्ना का बहुत श्रेष्ठ महत्व है। अध्यात्म में सुषुम्ना के बिना है ही नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति के पारस्परिक युद्ध में कुल शक्ति का क्षय होता है। कुल शक्ति का क्षय होता है मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। कभी विजातीय वृत्तियां बढ़ती हैं, सजातीय वृत्तियां टूटती हैं। कभी सजातीय वृत्तियां बढ़ती हैं, विजातीय वृत्तियां टूटती हैं। क्षय होता है। और जब ये युद्ध साधक के शरीर में चलता है तो साधक के शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए, जब ये युद्ध चलता है तो वो गहरे जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उनका एक ही अभिप्राय होता है कि जो भी सुख या दुख है उन सब से मैं निपट लूंगा। जो भी मेरे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, मेरे संस्कार हैं, मैं अपने शरीर में सजातीय वृत्तियों को इतना बढ़ाऊंगा कि विजातीय वृत्तियों का नाश हो जाएगा। और विजातीय वृत्तियों का नाश होने के बाद सजातीय वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनका कार्य पूर्ण हो गया। उस दौरान जब साधु जंगल में जाता है, उसके शरीर पूरा समाप्त होता है। सिर्फ एक उसमें जीवन होता है। जीवन के अलावा शरीर मृत्यु की दहलीज तक पहुंचता है। उसमें और कुछ नहीं होता। अर्जुन उसी क्षय की बात कर रहा है। मन को भी नष्ट करना होगा, मन का भी बुद्धि में समाविष्ट करना होगा, इंद्रियों की व्यवस्थाओं को भी, उनमें भी संघर्ष होगा। तो इसी क्षय की बात अर्जुन करता है। अर्जुन इस क्षय से और भी आगे क्या परेशानियां होंगी और उससे कुल पे क्या अधर्म बढ़ेगा, ये अर्जुन आगे भी श्री कृष्ण को ये बातें समझाने का प्रयास कर रहा है। और अर्जुन का जो लास्ट श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, कुल क्षय से उत्पन्न दोषों को देखकर भी इस पाप से बचने के लिए क्यों ना हम उपाय जान लें। लास्ट के श्लोक में वो अपनी बात स्पष्टता से कहता है कि मान लीजिए अगर कोई शत्रु है तो क्या उसको नष्ट कर देना ही उचित है या उस शत्रु से बच के अपन जीवन जी लें, ये ठीक है। मतलब हमारे अंदर वो विकार रहें। चलो भाई, आप कहते हो विकार हैं तो तपस्या कर लो, इनको नष्ट कर दो और विकारों से मुक्त हो जाओ। इससे तो क्षय हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन विकारों को रहने दें और हम बच बच के जीवन जीते रहें। तो अर्जुन ने यही कहा, अर्थात युद्ध निवृत्ति के लिए सोचना ही हमारा कर्तव्य है। कि मानते हैं कि ये विजातीय वृत्तियां हैं, ये दुर्योधन है या जो भी कर्ण है या जो विकर्ण है या जो भी है, ये विजातीय वृत्तियां हैं। धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, ये विजातीय वृत्तियां हैं, ये अधर्म में डूबे हुए हैं। हमारे अंदर अर्जुन मानता है कि हमारे अंदर हम मानते हैं कि कुछ ऐसी
कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, उसके कारण हमारे शरीर का भी नाश होता है और हमारी आयु का भी क्षय होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए तपस्या क्यों आवश्यक है? अगर हम उनका नाश कर डालेंगे तो हमारे जीवन में क्या रह जाएगा? हम इन्हीं से तो सुख भोगते हैं, इन्हीं इंद्रियों से तो सुख भोगते हैं। अच्छा है, हमारे इतने जन्मों से हमारे साथ साथ चले आ रहे हैं, सब अपने ही तो हैं। ठीक है, ये गलत रास्ते पे गए तो अपन एक काम करेंगे कि इनकी ज्यादा नहीं सुनेंगे और अपन इनसे बच के रहेंगे थोड़ा, लेकिन इनसे युद्ध नहीं करें। युद्ध निवृत्ति के लिए सोचना ही हमारा कर्तव्य है। अब अर्जुन अपने गुरु भगवान को, सारे जगत के गुरु को ज्ञान देता है कि युद्ध निवृत्ति ही हमारा कर्तव्य है। उसके आगे अगर हमने युद्ध किया तो कुल क्षय होने पर कुल, परंपरा, धर्म सब नष्ट हो जाएगा, और जो बचेंगे, जो नष्ट नहीं हो पाएंगे, वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, वो हमारे विपरीत चलेंगे। इससे सारी सनातन परंपरा हमारे जो कुल की है वो पूरी खत्म हो जाएगी। इस युद्ध से हमें कुछ नहीं मिलने वाला।